नमस्कार। आज हम एक ऐसी कहानी को खोलकर देखने वाले हैं जो बहुत वायरल हुई। एक हॉरर कहानी। इसका नाम है रात 8 बजे वाली सीटी। सोचिए जरा, क्या एक मामूली सी सीटी, एक सिंपल सी आवाज सच ने किसी की जान ले सकती है? काफी अजीब सवाल है ना? चलिए इस कहानी के जरिए इसका जवाब तलाशते हैं। तो चलिए देखते हैं कि हम इस कहानी को कैसे समझेंगे। पहले तो इस वायरल स्टोरी का एक एनालिसिस करेंगे, फिर इसके माहौल, नियम और किरदारों को देखेंगे, यानी कि इसकी दुनिया को। इसके बाद हम उस कला को समझेंगे जिससे डर पैदा किया जाता है, और हाँ, उस एक गलती का क्या असर हुआ वो भी देखेंगे। और आखिर में ये कहानी इतना क्यों डराती है, इस पर भी बात करेंगे। तो शुरू करते हैं इस कहानी के एनालिसिस से। देखिए, ये सिर्फ एक डरावनी कहानी नहीं है, ये एक तरह से इंटरनेट के जमाने की लोक कथा यानी मॉडर्न फोकलोर है। और इसमें कमाल की बात यह है कि इसमें वही पुरानी स्टोरी टेलिंग टेक्निक्स इस्तेमाल की गई हैं जो सदियों से चली आ रही हैं और आज भी उतनी ही पावरफुल हैं। देखिए, हमारा मकसद यहाँ सिर्फ कहानी सुनकर डरना या डराना नहीं है। हम तो इसके पीछे की क्राफ्ट को समझना चाहते हैं कि आखिर राइटर ने डर का ये जाल बुना कैसे। तो चलिए इस डर की पूरी मशीनरी को, इसके पुर्जे पुर्जे को आराम से खोलकर देखते हैं। हर अच्छी हॉरर कहानी की ना 3 बुनियादी चीजें होती हैं। पहला, उसकी सेटिंग यानी माहौल। दूसरा, उसके नियम। और तीसरा, उसके किरदार। अब देखते हैं कि इस कहानी में इन तीनों को कैसे इस्तेमाल किया गया है डर पैदा करने के लिए। राइटर का सबसे पहला और सबसे स्मार्ट मूव पता है क्या है? वो है दिन और रात का कॉन्ट्रास्ट। मतलब दिन में जो जगह बिल्कुल जन्नत लगती है, वही जगह रात होते ही एकदम आतंक का दूसरा नाम बन जाती है। ये जो बदलाव है ना, यही हमारे दिमाग में डर का पहला बीज बोता है। और फिर आता है कहानी का कोर एलिमेंट, धार कोड का नियम। ये रूल बहुत ही क्लेवर है। देखिए, जब भी किसी कहानी में एक रूल बनाया जाता है कि ये काम मत करना, तो सुनने वाले के दिमाग में सबसे पहले यही आता है कि अगर कर दिया तो क्या होगा। बस यहीं से सारा टेंशन बिल्ड होना शुरू हो जाता है। इस कहानी में 2 बिल्कुल अलग तरह के किरदार हैं। एक तरफ है अजय, ट्रैवल ब्लॉगर, शहरी जो हर चीज को लॉजिक से देखता है, मॉडर्न जमाने का सिंबल। और दूसरी तरफ है मोहन की दादी, जो पुराने ज्ञान और परंपराओं को मानती हैं। इन्हीं दोनों की टक्कर, साइंस वर्सेस ट्रेडिशन, स्केप्टिसिज्म वर्सेस बिलीफ, यही तो कहानी को आगे बढ़ाती है। और फिर आती है दादी की वार्निंग। ये सिर्फ एक सलाह नहीं है, ये एक फोरशैडोइंग है, आने वाली मुसीबत की चेतावनी। इस एक लाइन में ना पूरी कहानी का डर, इसका पूरा एसेंस छुपा हुआ है। अच्छा, अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये कहानी डर को बिल्ड कैसे करती है। ये कोई जंप स्केयर वाली कहानी नहीं है जो अचानक से डरा दे। नहीं, ये धीरे धीरे लेयर बाय लेयर खौफ पैदा करती है। जरा इस टाइमलाइन पर गौर कीजिए। ये बिल्कुल एक मास्टर क्लास है कि सस्पेंस कैसे बिल्ड किया जाता है। सब कुछ एकदम स्टेप बाय स्टेप होता है। पहले सीटी दूर से सुनाई देती है, जिसे शायद कोई इग्नोर भी कर दे। फिर वही आवाज बिल्कुल खिड़की के पास आ जाती है। फिर कमरे का टेम्परेचर गिर जाता है, लैंप बुझ जाता है, और आखिर में जब डर अपनी चरम सीमा पर होता है, तब वो चीज सामने आ जाती है। ये राइटर की एक बहुत ही स्मार्ट साइकोलॉजिकल ट्रिक है। सोचिए, जब तक खतरा सिर्फ सुनाई दे रहा है, तब तक आपके पास एक उम्मीद है कि शायद ये कुछ और हो। लेकिन जैसे ही राइटर उस खतरे को आपके सामने लाकर खड़ा कर देता है, उसे विजुअल बना देता है, तब बचने का कोई रास्ता नहीं बचता। अब डर आपकी इमेजिनेशन नहीं, बल्कि रियलिटी बन चुका है। और फिर उल्टे पैर। ये डिटेल बहुत जरूरी है। ये सिर्फ एक रैंडम डरावना एलिमेंट नहीं है। साउथ एशियन फोकलोर में, हमारी लोक कथाओं में, उल्टे पैर हमेशा एक भूत, एक नॉन ह्यूमन एंटिटी का साइन माना जाता है। ये सीधे सीधे दिमाग को सिग्नल देता है कि सामने जो है वो इंसान नहीं है। और जब कोई जानी पहचानी चीज, जैसे इंसानी पैर, इस तरह से बिगड़ी हुई दिखती है, तो डर और बढ़ जाता है। अब हम पहुंचते हैं कहानी के टर्निंग पॉइंट पे। वो पल जब हीरो अपनी सबसे बड़ी और आखिरी गलती कर बैठता है। एक ऐसी गलती जिसकी कीमत उसकी अपनी जिंदगी है। बस यही है वो सवाल। अजय का ये पूछना कौन है, यही वो मोमेंट है जब वो अकेले रूल को तोड़ देता है जो उसे बचाने के लिए बनाया गया था। उसका डर उसके लॉजिक पर, उसकी समझदारी पर हावी हो जाता है। और यहाँ कहानी का कॉज एंड इफेक्ट एकदम साफ है, बिल्कुल एक लोहे की चेन की तरह। एक कारण और उसका सीधा भयानक नतीजा। अजय ने रूल तोड़ा और सजा ये मिली कि वो खुद उस कर्स का, उस श्राप का अगला हिस्सा बन गया। और इसका अंजाम सोचिए कितना खौफनाक है।
सजा भी ऐसी जो शक्ति के नेचर से जुड़ी है। उसके होठों का सीटी की शेप में मिलना ये बताता है कि अब अजय खुद वही आवाज बन चुका है जिससे वो डर रहा था। कैमरा रिकॉर्डिंग की ये आखिरी लाइन जो जवाब देता है वही अगली सीटी बन जाता है। ये इस पूरी कहानी के मिथ को, इसकी माइथोलॉजी को एकदम कॉन्क्रीट बना देती है। इससे ये साफ हो जाता है कि ये कोई वन टाइम इंसिडेंट नहीं था, ये एक साइकिल है, एक चक्र है जो चलता ही रहता है। तो अब आते हैं अपने एनालिसिस के फाइनल पार्ट पर। आखिर ये सारी चीजें मिलकर हमारी साइकोलॉजी पर ऐसा क्या असर डालती हैं कि हम इतना डर जाते हैं? ये कहानी इतनी इफेक्टिव क्यों है? असल में ये कहानी हमारे कुछ कोर फियर्स, कुछ सबसे बुनियादी डरों को टारगेट करती है। जैसे अंधेरे में छुपी अनजान चीज का डर, सदियों से चले आ रहे नियमों को तोड़ने का डर, और शायद सबसे बड़ा डर अपनी आइडेंटिटी, अपनी इंसानियत खो देने का डर और कुछ और बन जाने का डर। और इस कहानी की असली खूबसूरती यही है, ये व्लॉगिंग जैसे एक मॉडर्न फॉर्मेट को पुरानी लोक कथाओं के साथ ब्लेंड कर देती है। इससे क्या होता है कि वो पुराना प्राइमोर्डियल डर हमें एकदम नया, एकदम रियल और इमीडिएट लगने लगता है। तो आखिर में मैं एक सवाल के साथ इस डिस्कशन को छोड़ता हूं। क्या ऐसी लोक कथाएं सिर्फ मनोरंजन के लिए होती हैं, सिर्फ हमें डराने के लिए, या फिर इनका मकसद हमें कुछ सिखाना है, कुछ चेतावनियां देना है जो पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही हैं? इस पर सोचना जरूर।